एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए हमारा टॉपिक आज अम्ल क्षार व लवण से संबंधित है। तो देखिए इसमें हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार और लवण से। देखिए हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्य व वैद्युत अपघटन। देखिए वैद्युत अपघट्य क्या है और वैद्युत अपघटन क्या है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जिस जलीय विलयन से आप जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसके अपघटन को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। मान लीजिए कोई जलीय विलयन है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। परंतु मान लीजिए उसमें धारा प्रवाहित करने पर करने पर वो क्या होता है, उसका अपघटन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारा है ये हमारा एक्वा है, किसका, HCl नमक अम्ल। इसे HCl को क्या कहते हैं, नमक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। और ये हमारा क्या है, एक्वा है। क्या भैया, एक्वा है। इसको जब क्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में विखंडित हो जाता है, तो देखिए ये टूट जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन में टूट जाता है। अब देखिए हमारा क्या है, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये हमारा H2 है तो इसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। लेकिन ऐसा है तो इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहेंगे। अब देखिए हमारा आता है, अब हमारा है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, स्वांटे अर्हेनियस ने सन 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए भैया, वैद्युत वियोजन सिद्धांत क्या होता है कि किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। वो दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है, जिसे आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। यानी कि जो विभाजित होता है तो एक, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है या त्याग देता है, तो हमारा क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश बन जाता है। और क्लोरीन हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो क्या बनता है, ये Cl- बनता है। ये हमारा है। देखिए ये हमारा जो है, इसमें हमारा ये जो मार्क होता है इसे रिवर्सिबिलिटी मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। यानी कि हमारा जो NaCl है, क्या भैया, NaCl ये Na+ आयन बना देता है। यानी कि हमारा ये क्या है, और Cl-, इसे हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरीन आयन, इसे सोडियम आयन, ये होता है। अब देखिए विद्युतीय आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। अभी हमने आपको बोला है कि ये हमारा जो परमाणु है, सोडियम परमाणु, इस पर प्लस चार्ज था तो इसे धनायन बोलेंगे, और क्लोरीन परमाणु पर माइनस चार्ज था तो इसे ऋणायन बोलेंगे। अब देखिए जो कि ये लिखा गया है इसमें, आप इसको देख लीजिएगा।
तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युतीय आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और बाकी हमने तो बता ही दिया सब। अब देखिए भैया, अब हमारा आता है ये मिस्टेक है। अब हमारा है अम्ल और भस्म। अर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं। मतलब अम्ल में जो है H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होता है, यानी कि इसके जलीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन H+ आयन देता है। उसे हम क्या कहते हैं, वे अम्ल होते हैं। तो देखिए अम्ल हमारा क्या है, ये एसिटिक एसिड हमारा नमक अम्ल है, और ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। और देखिए जब हम एसिटिक एसिड को ये जलीय विलयन है ना हमारा एक्वा है, तो इसको जो है इसमें जो है हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो CH3CO- और प्लस H+ आयन देता है। और ऐसे हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड को जब आप करते हैं तो ये भी H+ आयन देता है। अब देखिए हमारा अगला है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन, ये दूसरे शब्दों में आप उसी को आप इस रूप में भी कह सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, तथा भस्म वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। मतलब हमारा जो भस्म होता है, भस्म माने जो हमारा क्षार होता है, ये भस्म जो है किसी से प्रोटॉन ले सकते हैं, और अम्ल हमारा जो प्रोटॉन दे सकता है उसे हम अम्ल कहते हैं, और भस्म उसे कहते हैं जो प्रोटॉन किसी से ले सकता है, उसे हम भस्म कहते हैं। जिसे देखिए ये हमारा है, यहाँ पर H+ प्रदान कर दिया तो यह अम्ल है। अब देखिए हमारा आता है आयनन की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक। आयनन की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक हमारे क्या हैं, यह हमारा होगा देखिए आयनन की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक। तो कारक क्या है, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति क्या है, जो पदार्थ जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता है उसे प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। यानी जिसमें जो है जो पूर्ण रूप से किसी जलीय विलयन में विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। यानी कि जिसमें सांद्रता अधिक होता है। जैसे मान लीजिए आप जल है, अब 1 लीटर जल में आप आधा किलो नमक घोल दीजिए तो क्या होगा, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। किसकी अपेक्षा, जैसे मान लीजिए 1 किलो जल में आप 100 ग्राम नमक घोल देते हैं यहाँ पर, तो आप 100 ग्राम जब घोलेंगे तो भैया 1 kg ये ½ kg के अपेक्षा इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी ना। तो यानी इससे दुर्बल होगी इसका, यानी ये हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट हो जाएगा, ये दुर्बल हो जाएगा। तो दुर्बल में भी देख लीजिए। तो दुर्बल में हमारा आता है, देखिए प्रबल में हमारा नमक आता है, और पोटेशियम नाइट्रेट आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, ये नाइट्रिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है। अब देखिए दुर्बल में कौन कौन आता है, एसिटिक एसिड आता है, हाइड्रोजन साइनाइड आता है, और हाइड्रोजन सल्फर आता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, ये दुर्बल में। अब देखिए विलायक की प्रकृति क्या होती है। विलायक की प्रकृति भी आयनन की मात्रा को प्रभावित करती है। अन्य विलायकों की तुलना में जल में आसानी आयनन की मात्रा अधिक होता है। अब देखिए विलयन का सांद्रण क्या होता है। वैद्युत का आयनन विलयन
के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि अभी हमने बोला है। ताप क्या है? ताप वृद्धि आयनन को क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे आप जल है, जल को जितने तेज़ी से आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो उतने तेज़ी से उनके अणु क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टूटते चले जाएंगे। जैसे आप जो है पानी, आप देखे हैं कि पानी में आप चीनी घोल देते हैं, क्या करते हैं भैया, चीनी घोल देते। अच्छा एक चीज़ और है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता भाई? C12H22O11, यही हमारा क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए, चीनी, अगर जल में आपको चीनी जल्दी घुलाना होता है तो क्या करते हैं, आप इसको हीट कर देते हैं। यानी हीट करने से जो है क्या होता है, आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए क्या है भैया, विलयन में सम आयन की उपस्थिति। यदि विलयन में सम आयन उपस्थित हो तो आयनन की मात्रा कम हो जाता है। जैसे हमारा क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनन की मात्रा कम हो जाता है। यहाँ पर अमोनियम आयनन जो है NH+ सम आयन, तो ये हमारा है। अब देखिए अम्ल तथा भस्म क्या है, ये तो अभी हमने इसके बारे में बता चुके हैं। अब देखिए हमारा ये भी बता चुके हैं। और देखिए परबल अम्ल क्या है, जैसे हमारा ये परबल अम्ल हमारा जो है नमक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। दुर्बल में क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, और क्या है, एसिटिक एसिड है। परबल क्षार में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। दुर्बल में क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा है। अब देखिए भैया पीएच मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच मान, इसको आप कह सकते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल, कहीं कहीं लिखा है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन का विभव। तो देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रायः ग्राम आयन प्रति लीटर अर्थात मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण सामान्यतः क्या होता है, 1 से 1 गुणे। अब देखिए एक चीज़ और है, कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो है, ये हमारा पैमाना है पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है, ये पीएच स्केल है। तो यहाँ 7 हमारा न्यूट्रल होता है, इधर जो होता है 6 7, ये 0 1 2, यानी 0 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया 8 9 10 11 डॉट डॉट यहाँ 14 तक। तो ये हमारा उदासीन होता है, यानी जल की अगर पीएच मान पूछा जाए तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन आपको दूध का अगर जो पीएच मान पूछा जाए तो 6.6 होता है। समुद्री जल का पीएच मान पूछा जाए तो 8.4 होता है। ब्लड का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 होता है। यानी ब्लड हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है। समुद्र का जल क्या होता है, क्षारीय होता है। और आपसे पूछा जाए कि दूध क्या होता है, अम्लीय होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। तो ये है हमारा। अब तो पीएच स्केल में अगर जो 7 से इधर जाते हैं तो हमारा बेस होगा, क्या होगा भैया, बेस होगा। और ये हमारा पीएच स्केल है, ये हमारा यहाँ 7 न्यूट्रल है। तो इधर जाएंगे यहाँ 8 9 10 11 यहाँ 14 तक, और इधर 6 5 4 3 1 0 तक। तो देखिए ये हमारा बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा। और इधर वाला हमारा क्या होगा, ये हमारा एसिड होगा। इधर जो आएंगे क्या होंगे, एसिड होंगे। तो ये हमारा हुआ
अब देखिए क्या होता है, इसे मोल प्रति लीटर तक होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसे इसे कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक नई पद्धति से पीएच स्केल जो है दिए, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। देखिए पीएच स्केल को कैसे ज्ञात किया जाता है? पीएच इक्वल टू माइनस log EH प्लस, और देखिए log 1 डिवाइड EH प्लस। अब देखिए हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्र के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और या आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्पन्न में लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब देखिए पीएच एक ये होता है हमारा, निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इसको दिखाएंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा चैनल है रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। अब देखिए दैनिक, अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ हम आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता आप ज्ञात करना है। देखिए 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है आपको। पीएच मान ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़ और है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। एक चीज़ और है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्ट तो है। क्या है? ये क्षार है भैया। अब देखिए इसी को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ OH माइनस आयन का जो है सांद्रता आपको दिया गया है। कहाँ? यहाँ दिया गया है मोल प्रति लीटर में। तो आप यहाँ लिख दिए OH। तो आपने भैया पढ़ा है इसका जो है सूत्र, इसका सूत्र क्या पढ़े हैं? देखिए इसका सूत्र आपने पढ़ा नहीं है। देखिए क्या पढ़े हैं, ये आपका सूत्र है। एक ये सूत्र, एक ये सूत्र है। अगर EH का पूछता है, EH प्लस आयन का, तो EH इक्वल टू ये, और देखिए pH इक्वल टू इतना होता है। अब देखिए अब यहाँ OH माइनस आयन का पूछा गया है। तो अब ये आपका फार्मूला होता है कि EH प्लस गुणे OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 ये होता है। और यहाँ ये EH प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप रखेंगे भैया, तो क्या होगा कि यहाँ EH प्लस तो आएगा, यही हमको निकालना है। तो यहाँ 1 × 10⁻⁻14 बटा यही वाला, यहाँ ये वाला इधर आएगा तो भाग नहीं हो जाएगा, तो यहाँ दिया गया है। तो 1 × 10⁻⁵ अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा भैया? 10⁻, अब ये 1 डिवाइड करेगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अंश पर, तो -14 हो जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 10⁻⁹ आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये हमारा हुआ, ये हमारा EH प्लस का हुआ। किसका हुआ भैया? EH प्लस का। अब भैया आप क्या करेंगे? आप कंप्रोमाइज करेंगे किससे? EH प्लस इक्वल टू फार्मूला होता है, फार्मूले में क्या होता है कि 10⁻⁻pH। तो इसी से आप कंप्रोमाइज करेंगे इसको, तो कितना आएगा भैया? या आप इसको जो है EH के जगह पर यहाँ पर रखेंगे तो आपका ये pH मान कितना आ जाएगा? आपका pH मान यानी यहाँ आपका मिल गया EH प्लस इक्वल टू 10⁻⁻
pH। तो और यहाँ ये आपका मिला है कितना, EH प्लस इक्वल टू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पर EH का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए ये दोनों पक्ष में ये आएगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी pH बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही अब देखिए यहाँ लाग में है तो लाग में भी इसको निकालिएगा।